के दौरे पर हैं। यहाँ निवेशकों से मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अवसरों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 से 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी की एक सप्ताह की यात्रा पर हैं। वो राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे हैं। वो 24 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। वहां भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी और प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके बाद सोमवार को सीएम ने लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे हमने पुष्पांजलि की है। महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के संघर्ष में एक ऐसे अद्वितीय पराक्रम का प्रदर्शन किया था जिसके आधार पर पूरा देश गौरवान्वित होता है। अहिंसा के हथियार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज उनको झुका करके देश की आज़ादी में बड़ा महत्तर उनके अपनी ज़िंदगी का रहा है। ऐसे में हम सब उनको विनम्रता से स्मरण भी कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर, अहिंसा के मार्ग के आधार पर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने परमात्मा सक्षम करे, मैं कामना भी करता हूँ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों की सफलता के बाद ब्रिटेन और जर्मनी के कई निवेशकों ने प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलनों की सफलता के बाद भारत और विदेशों के कई निवेशक हमारे राज्य में निवेश करने को इच्छुक हैं। हम इन निवेशकों को एक आदर्श मंच देने के लिए भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना विजन उनके सामने रखें। आज बदलते दौर में ग्वालियर भी बहुत बदल गया है। ग्वालियर में एयरपोर्ट बहुत बढ़िया बन गया है। ग्वालियर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ग्वालियर क्या सागर वाले कौन बताओ? सागर में कोई इन्वेस्टर समिट बताओ, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स। रीवा, जबलपुर, सागर सब संभाग के अंदर। अभी नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर का बिल्कुल, उज्जैन का बिल्कुल गिनती में नहीं आएगा, छोटा सा। लेकिन हमने तो शुरुआत में कितनी जमीन रखी थी राघवेंद्र जी? 200-250 हेक्टर रखी थी, 250 करी थी। हमको लगे ये बहुत हो जाएगी, तो उसके पिछली कैबिनेट में जब रखी तो डिमांड ऐसी है तो फिर डबल कर दी, 500 कर। और अभी 7 तारीख को हमारी अभी तक इन्वेस्टर समिट होने वाली नहीं, वापस 500 हेक्टर फिर रखना पड़ी, जहाँ हमारी अभी मीटिंग नहीं हो रही। उसके पहले 1000 हेक्टर की जमीन की डिमांड है। ये जो इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अन्य देशों की यात्रा करने के अपने इरादे को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर समय रहा तो वो और भी देशों की यात्रा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये देखकर खुश हूँ कि हमारे प्रयासों के परिणाम मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में सभी प्रकार के अलग अलग सेक्टर है जिसमें इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। ऐसे में सभी निवेशकों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए ग्लोबली जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं भोपाल में, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम हर जगह अपनी बात रखें। और मुझे इस बात का संतोष है कि आज ब्रिटेन में आए, फिर यहाँ से हम जर्मनी जाएंगे, बाकी समय मिलेगा तो और अन्य देश भी जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, इसकी सफलता भी मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ऑटोमोबाइल उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश सुरक्षित करने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेंगे। दोनों देशों में प्रमुख उद्योग और MSME के साथ साझेदारी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो लागत प्रभावी और कुशल विनिर्माण केंद्र के रूप में मध्य प्रदेश के फायदों को उजागर करेगा। आप अपने टूरिज्म की लैंड बैंक हम सबको बता रहे हैं। टूरिज्म के माध्यम से भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, टूरिज्म के माध्यम से भी हम अलग अलग प्रकार की सब सुविधा दे रहे हैं। कौन सा वो क्षेत्र है जिसमें बिजली, पानी, सड़क, भूमि, टैक्स की छूट, सब प्रकार की छूट देते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर के बदलते दौर में हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी उद्योग व्यापार के लिए अनुकूलता बन रही, दिन दूनी रात चौगुनी, इसीलिए हमने पद्धति चालू की कि पहले केवल इंदौर में इन्वेस्टमेंट होता था। अभी इंदौर तो अपना है ही,
और स्वच्छता में आगे है। मुख्यमंत्री यादव ने अपने गृह राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के व्यापारियों के साथ बातचीत की। व्यवसायियों ने भारत के विकास पथ और मध्य प्रदेश में उपलब्ध निवेश के अवसरों पर विश्वास व्यक्त किया। सीएम से मुलाकात पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ लीडर्स के सदस्य रविंदर रेंजर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर खुशी जताई। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई। उनकी जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, एक तो वो बहुत हम्बल है एंड बहुत मिलनसार हैं। जो उन्होंने हमारे से प्यार से मीटिंग की, उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी बताई कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देयर इज़ स्टेबिलिटी, बहुत बड़ी स्टेट है इंडिया की, इसलिए वहाँ अपॉर्चुनिटी है। और उसके बारे में उन्होंने हमें बताया जो मदद चाहिए, उनकी टीम भी बहुत अच्छी टीम आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस दौरे से वे प्रदेश के विकास के लिए वैश्विक संबंध मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यूके और जर्मनी के अलावा अन्य देशों में भी निवेश बढ़ाने के लिए उनकी सरकार प्रतिनिधि मंडल भेजेगी। इस यात्रा को प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति को सशक्त बनाने और निवेशकों के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। रायपुर में